भोपाल नगर निगम की बैठक में गोमांस को लेकर हंगामा चला। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष बस्तर जखी ने गोमांस और स्लॉटर हाउस पर पहला प्रश्न किया। इस पर एमआईसी मेंबर आर.के. सिंह बघेल ने जवाब दिया। इस दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई। बीजेपी सीनियर पार्षद सुरेंद्र बाडिका और विलास राव घाड़गे ने भी गोमांस के मुद्दे पर विरोध जताया। सभी ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। आज पुराने अधूरे वादों के बीच भोपाल शहर सरकार फिर नए वादे करेगी। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए का बजट पेश होगा। इसमें शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दे रखे जाएंगे, जबकि पिछले 2 साल से किए जा रहे हेरिटेज गेट, गीता भवन बनाने जैसे वादे अब भी अधूरे हैं। 1 साल से सिर्फ 2 हेरिटेज गेट के लिए भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे और होशंगाबाद रोड पर भूमि पूजन हुआ है। इधर गोमांस, नई बिल्डिंग और लोकायुक्त की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष की जिम्मेदारी को घेरने की रणनीति है। मंत्री विधायकों की आपत्ति के बाद प्रॉपर्टी या जलकर बढ़ाने की संभावना कम ही है। पिछली बार कुल 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। निश्चित तौर पर ये कई बार आसन जी से बोला गया कि पार्षदों के फोन उठाना चाहिए। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कठोर निर्णय लिया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सिंगरौली के एसपी का कि आपने फ़ोन नहीं उठाते जनप्रतिनिधियों को। अगर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के फ़ोन अगर लोग नहीं उठाते हैं और 2 से 3 बार शिकायत आती है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और उसके टेंडर को लेकर आपने आपत्ति दर्ज की? देखिए, उसके टेंडर प्रक्रिया और पूरा जो उसके अंदर मटेरियल था और जो ये संक्षेपिका लेकर आए थे, वो संक्षेपिका के अंदर जो इनके फेवर की बातें थी वो लिखी थी, लेकिन जो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन के माध्यम से जो निर्णय हुआ है उसके अंदर सीवेज सिस्टम के ऊपर भी उतना ही ध्यान देने की बात कही है और जल की शुद्धि, पीने के पानी की जल की शुद्धि के लिए भी उतनी ही बातें कही हैं जो आदमपुर खंती के लिए, कचरे के लिए कही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर तीनों चीज़ों को बराबर देखकर शहर सरकार को काम करना चाहिए। शहर सरकार ने 18/9/2025 को तो 63 करोड़ का ये संकल्प पारित किया। जब ये गौ हत्या वाला कांड हुआ और ये संकल्प जब सामने आया तो उन्होंने फिर अपनी जब दूसरी बार ये इनके पास में आया मेरिन काउंसिल के पाले के अंदर अनुशंसा से भेजकर निगम आयुक्त कक्ष से, तो इन्होंने फिर अपना वो चेंज किया और यहाँ पर परिषद के अंदर उन्होंने डाला। और क्योंकि 18/9/25 को तो उन्होंने पास कर दिया था, तो वो कैसे पास कर दिया था, जब उनको सब कुछ सच्चाई पता चली तो आज उन्होंने यहाँ पर उसका विरोध करा कि हम नहीं कर रहे। लेकिन मेयर साहब का कहना है कि शहर के लिए ये शहर के हित में है और आदमपुर खंती वाला होना चाहिए, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग कांग्रेस पार्षद दल ने तो इससे इनकार कर दिया। आदमपुर खंती के लोगों का कहना है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत दूषित होता जा रहा है और वहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है तेजी से। इसको बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आज के थोड़ी आदमपुर खंती के ऊपर 3 बार टेंडर हो चुके हैं पहले भी। नगर निगम ने अपना पूरा असला मसला सब लगा दिया था, अपने जेब से नगर निगम उसके ऊपर वहन कर रहा था। तो नगर निगम की ये नेग्लिजेंसी है। जब हाई कोर्ट के अंदर गए भोपाल शहर की जनता, पांडे जी और नितिन सक्सेना जी, तब इनके कान पर जू रेंगी है। अगर हाई कोर्ट के अंदर ये दिशा निर्देश नहीं दिए जाते कि हम 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इनके ऊपर पेनाल्टी ठोकेंगे और 1,80,00,000 पेनाल्टी लगी है, और अगर ये जल्दी काम नहीं करेंगे, तेज़ी से काम नहीं करेंगे और कचरा वहाँ से नहीं हटेगा, पूरा मैदान नहीं बनेगा, तो इनके ऊपर डे बाई डे की पेनाल्टी लगेगी। तो इसलिए ये जागे हैं, इसलिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था ताकि कोई हाई कोर्ट ना जाता और ना पेनाल्टी ठुकती।